नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। आपको आज हम ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि आप अपनी कुंडली में देखिए कि कहीं आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योगों में से कोई एक योग बना है या दो योग बने हैं या पांच के पांचों बने हैं। आप ये देखिए, क्योंकि ज़्यादातर कुंडलियों में एक न योग कहीं ना कहीं योग जरूर बनता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पंच महापुरुष योग कुंडली के अंदर ये सबसे प्रसिद्ध योग है, यानी कि कुंडली में सबसे जो पावरफुल योगों में से है, उनमें से एक योग होता है ये पंच महापुरुष योग। और ये कुंडली के अंदर केंद्र के अंदर बनता है, इन चार घरों के अंदर बनता है। और ये बनता कैसे है? ये पांच ग्रहों के माध्यम से बनता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, दो ग्रह राहु और केतु, इनको इससे बाहर किया गया है क्योंकि ये छाया ग्रह है। सूर्य और चंद्र, इनको भी बाहर किया गया है क्योंकि ये पूर्ण ग्रह है और ये हमेशा एक ही मार्ग में चलते हैं, हमेशा एक रास्ते पे चलते हैं। ये जो पांचों ग्रह हैं जो आप देख रहे हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये कभी सीधा चलते हैं तो कभी बकरी भी चलते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि इन ग्रहों के द्वारा कौन से योग कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मंगल के द्वारा बनने वाला जो योग है वो उस योग का नाम है रोचक योग। यह रोचक योग जो है, यदि मंगल इस स्थान में, इस स्थान में, इस स्थान में और इस स्थान में, यहां पे यदि मंगल जो है, मंगल इन चारों स्थानों पे यदि मंगल एक नंबर की राशि यानी कि मेष राशि, 8 नंबर की राशि यानी कि वृश्चिक राशि और 10 नंबर की राशि यानी कि मकर राशि, जो मंगल की उच्च राशि है। अब ये राशियां देखिए, 1 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर, ये राशियां इन चार घरों के अंदर कहीं भी पड़े, किसी भी घर में, जैसे यहाँ 1 नंबर है, वो 1 नंबर यहाँ भी पड़ सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ये 8 नंबर है, ये 8 नंबर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। उसी तरह से ये 10 नंबर जो है वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। आपको सिर्फ आप अपनी कुंडली में, अपने घर वालों की कुंडली में ये देखिए कि मंगल इन चार घरों के अंदर, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन चार घरों में से यदि 1 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि, इन राशियों में यदि मंगल इन चार घरों के अंदर कहीं भी बैठा हुआ है तो रोचक नामक योग बनेगा, रोचक नामक महापुरुष योग बनेगा। और यह रोचक नामक जो महापुरुष योग है, मंगल, जैसा कि जानते हैं कि मंगल यानी कि एनर्जी, ताकत, कमांडर है मंगल, यानी कि सेनापति, सेना नायक है। तो उस जातक के जीवन में अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा, उसको हर तरह के सुख, राज सत्ता से सुख, सेना से सुख, ऐसे अनेक प्रकार के सुखों को मंगल देता है। भूमि, वाहन, मकान, ऐसे जो सुख है ये यहाँ पे मंगल देने का काम करता है। इसको बोलते हैं रोचक नामक योग। तो ये रोचक हो गया। अब इसके बाद देखिए, दूसरे नंबर से जो बनने वाला योग है वो बुध के द्वारा है, जिसको बोलते हैं भद्र योग, भद्र नामक महापुरुष योग। ये है बुध। ये बुध है। अब देखिए, बुध अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं, कन्या यानी कि 6 नंबर की राशि में। यदि 3 नंबर,
यहाँ पड़ जाए, 6 नंबर यहाँ पड़ जाए, या यहाँ पड़ जाए, या यहाँ पड़ जाए। अब ये जो 3 नंबर की राशि है मिथुन राशि, उसमें बुध बैठा हो, चाहे यहाँ 3 नंबर पड़ा हो, यहाँ पड़ा हो, यहाँ पड़ा हो, या यहाँ पड़ा हो, या 6 नंबर की राशि यहाँ 1 नंबर में पड़ी हो, यहाँ पड़ी हो, यहाँ हो, या यहाँ हो, कहीं भी हो, 3 और 6 नंबर के गिनती में यदि बुध इन 4 घरों के अंदर कहीं भी बैठा हुआ है तो भद्र नामक योग बनता है। और ये भद्र नामक महापुरुष जो योग है, जैसा कि ग्रह का नाम ही है बुध, यह व्यक्ति के बुद्धि को कुशाग्र बनाता है, निपुण बनाता है। इसकी समाज में एक अपनी अलग पहचान होती है, इसकी वाणी में धमक होती है, यानी कि वो जो दम जिसको बोलते हैं वह इसकी वाणी के अंदर भरपूर पाया जाता है। और यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और बहुत शालीन होता है। तो इसलिए बुद्ध के द्वारा बनने वाला जो महापुरुष योग है उसका नाम है भद्र महापुरुष योग। तो इन 4 घरों में आप ये देखिए कि 3 नंबर और 6 नंबर की राशि, 3 नंबर या 6 नंबर इन 4 घरों में कहीं भी पड़ सकती है, और उसके अंदर यदि बुध बैठा हुआ है तो भद्र नामक योग जो है वो बन रहा है, ये आप मान के चलिए। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे जो है वो बृहस्पति के द्वारा हंस नामक योग बनता है। तो 4 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर, ये देखिए इन 4 घरों में 4 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, ये 4 नंबर इनमें से कहीं भी हो, या 9 नंबर इन 4 में से कहीं भी बैठा हो, या 12 नंबर की राशि इन 4 में से कहीं भी बैठी हो, और उसके अंदर यदि गुरु बैठा हुआ है तो आपके कुंडली में हंस नामक महापुरुष योग बनता है। और हंस नामक महापुरुष योग जो है वो गुरुश्च गुरुता, यानी कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा, समाज में आपका मान सम्मान, आपकी बुद्धि, आपका न्याय और आपको सुख सुविधा से भरपूर रखने वाला यह योग होता है। इसके अलावा चौथे नंबर का जो योग बनता है वो देखिए बनता है शुक्र के द्वारा, जिसको बोलते हैं मालव्य महापुरुष योग। ये मालव्य महापुरुष योग जो है ये 2 नंबर की राशि हो, 7 नंबर की राशि हो, या 12 नंबर की राशि हो, इन तीनों में से कहीं भी शुक्र इन 3 राशियों में से इन 4 घरों के अंदर, जैसे यहाँ शुक्र बैठा हो, यहाँ शुक्र बैठा हो, यहाँ बैठा हो, या फिर यहाँ बैठा हो। अब ये राशियां जो है 2 नंबर की राशि, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये 2 नंबर की राशि यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। उसी तरह ये 7 नंबर की राशि यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन ये जो शुक्र है इन 3 राशियों में से इन 4 घरों के अंदर यदि कहीं पर बैठा हुआ है तो आपके कुंडली में मालव्य नामक महापुरुष योग बना हुआ है। और शुक्र क्या है? शुक्र कला का प्रतीक है, शुक्र फैशन का, सुंदरता का प्रतीक है, शुक्र भोग विलास धन संपत्ति का प्रतीक है। तो उस जातक के जीवन में इन सभी चीजों का भरपूर लाभ होता है। इसके अलावा 5वें नंबर का जो योग है वो शनि ग्रह के द्वारा बनता है, और शनि ग्रह के द्वारा बनने वाला जो योग है उसको बोलते हैं सस नामक महापुरुष योग। यहाँ पे मान लीजिए 10 नंबर हो, 11 नंबर हो या 7 नंबर हो। अब शनि जो है यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ हो या फिर यहाँ हो, कहीं भी शनि बैठा हो इन 4 घरों में, और इन 3 राशियों में से कोई भी राशि कहीं भी बैठी हो, जैसे यहाँ 10 नंबर बैठी है वो 10 नंबर यहाँ बैठी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या 7 नंबर यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी इन केंद्रों के अंदर, ये केंद्र के घर बोले जाते हैं, ये केंद्रों के अंदर यदि इन 4 जगहों में कहीं भी शनि बैठे हुए हैं तो सस नामक महापुरुष योग बनता है। और शनि
ये न्याय के दाता है। शनि जो है अपने जीवन में सुख सुविधा तो सभी देते हैं, लेकिन परिश्रम के साथ देते हैं, और जब देते हैं तो वो भरपूर दिनों तक, जब तक उस जातक का समय काल रहता है तब तक उस सुख का भोग करता है, क्योंकि शनि पूरी तरह से परख करके उसको अपने उस चक्की में बढ़िया सा तौल करके, पीस करके, और उसको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो जब ये योग बनता है तो इसका जो फल है वो देर से मिलता है, लेकिन ये बहुत अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, ये पंच महापुरुष नामक योग थे। इन पंच महापुरुष योगों को आप अपनी कुंडली में देखिए, अपने परिवारजनों की कुंडली में देखिए कि कहीं ये बने हैं, और यदि ये बने हैं तो निश्चय मानिए कि आपको इसका लाभ होगा। तो दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया करके आप इनको अपने आप्तेष्ट मित्रों के साथ शेयर अवश्य किया करें, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके और आपके द्वारा और किसी का लाभ हो सकेगा। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, कर्मकांड के विषय में किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो आप मेरे पर्सनल नंबर 9423237616 पर आप मैसेज के द्वारा अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, या फिर मेरे कुंडली प्रकाश यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट करिए, और आपका जो भी समस्या है आप जब उसमें कमेंट करेंगे तो यथासंभव यथाशीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।